आप देख रहे हैं आप पर हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल वीडियो चल चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो टाइटल है लोकसभा की वीडियो, पाकिस्तान से रिटर्न इंडिया ने पोल खोल दी। तो देखते हैं कोई कौन पाकिस्तान आया था और वापस चला गया और क्या पोल खोली है। मज़ेदार होने वाली वीडियो, पर देखते हैं वीडियो फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है परफेक्ट रिएक्शन वाले मुजफ्फर भाई का, और उन्होंने बात की है भारत के रहने वाले हैं हरप्रीत सोनू वालिया। तो हरप्रीत जी गए थे पाकिस्तान और वहां पर उनका ददिहाल है, घर है, जमीनें थी, तो वो सब देखने उन्हें गए थे। भाई सबको होता है भैया कि जहाँ के हैं वहां पे देखा है। अब वो तो भागना पड़ा 47 में। तो वापस आकर उन्होंने पाकिस्तान की एक तस्वीर पेश की है और उस तस्वीर में उन्होंने क्या दिखाया है ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि बहुत जरूरी है ये देखना, भारत के लिए भी और पाकिस्तान के लोगों के लिए भी। कि आप देखिए कि एक भारतीय जब पाकिस्तान गया उसने वहां क्या देखा, क्या महसूस किया, तो वो वापस आकर भारत में क्या बयान कर रहा है कंपैरिजन में। तो चलिए देखते हैं। तो मैं एक एक्सपेक्टेशन लेके गया था कि जितनी डेवलपमेंट यहाँ हुई है उतनी तो वहां भी हुई होगी। और लाहौर शहर तो मुजफ्फर जी बहुत बड़ा शहर है। रकबे के हिसाब से, एरिया के हिसाब से लाहौर दिल्ली का मुकाबला करता है। लेकिन आई एम सॉरी टू से कि वहां डेवलपमेंट नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये लाहौर पाकिस्तान का सबसे ज्यादा डेवलप्ड सिटी है, कराची से भी आगे आता है डेवलपिंग के हिसाब से। ये आपने पाकिस्तान का सबसे ज्यादा डेवलप्ड सिटी देखा, अभी तो आपने और शहर देखे ही नहीं। आप अगर बलूचिस्तान में जाकर देखें, सिंध के अंदर जाकर देखें, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जाकर देखें, जनूबी पंजाब के अंदर जाकर देखें, तो आप तो सर को पीटना शुरू कर देंगे कि वहां पर ये हालात है। ये सबसे अच्छा शहर है जो आपने विजिट किया है। बस मुजफ्फर भाई, गुस्ताखी माफ, आई एम सॉरी टू से कि ये अगर आपका बहुत सबसे मतलब डेवलप्ड सबसे बढ़िया अगर शहर है ना, तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही मालिक है। वो तो ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्योंकि वहां पे मैं काफी लोगों को लोकल मिला हूं, लोगों से बातें हुई हैं। वहां पे डेवलपमेंट का मतलब किसी को पता नहीं है। वो डेवलपमेंट समझते हैं वो एक दो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बन गई, चलो डेवलपमेंट हो गई। डेवलपमेंट वो नहीं होती। डेवलपमेंट होती है कि आपको शिक्षा, जिसको आप तालीम बोलते हो, वो बढ़िया मिल रही है। अब जैसे यहाँ मैं आपको इंडिया की बात बता दूं, यहाँ पे लड़कियों के लिए तो सब कुछ फ्री है। यहाँ पे आम जनता को मेडिकल फ्री है, हमारा हेल्थ कार्ड बना हुआ है। और ये जब मेरे को अटैक हुआ था कोई पैसा नहीं लगा मेरा। यहाँ पे विधवा पेंशन भी मिलती है, विडो जो होती हैं वो पेंशन भी है, बुढ़ापा पेंशन भी है, ओल्ड एज का जो वो भी है। और मतलब मैं अब क्या क्या बताऊं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत खराब है। और स्टूडेंट को, खास करके लेडीज को ट्रेवल फ्री है लोकल बस में, जो सब कोई चक्कर नहीं है। आपको कोई कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं है, वो तो दिख ही रहा है कि आप एक लेडीज हो, आपको कोई टिकट नहीं पूछेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को वहां पे ये आई कि वहां पे मेरे को कैश कैरी करना पड़ा। क्योंकि यहाँ तो मेरे को कितने साल हो गए, हम तो कैश कैरी करते ही नहीं, अपने फोन से ही हम क्यूआर कोड हर जगह होता है, हम पे कर देते हैं। वहां पे मेरे को ये बड़ी दिक्कत आई। और मेरा जो इंटरनेशनल, मुजफ्फर भाई, मेरा इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है, जो मैं तमाम कंट्रीज में वही यूज करता हूं, मैं बाहर आता जाता रहता हूं। लेकिन पाकिस्तान में जाके वो नहीं चला। मैं एक बैंक में गया, बैंक मैनेजर से मिला, तो हाँ, ये एक मेरे को फायदा हो गया कि पंजाबी स्पीकिंग लोग थे सब लाहौर में, तो उन्होंने बड़ी हेल्प की मेरी। वो मैनेजर भी वो वड़ैच साहब थे। तो मैं कहा, वड़ैच साहब ये मेरा कार्ड नहीं चल रहा। तो उन्होंने जब उनको पता लगा कि मैं चढ़ते हो आया उधर के पंजाब से, तो बड़ा उन्होंने ऑफिस में कॉफी कुफी पिलाई, बातें हुई।
उन्होंने मेरे को बोला, कहते वालिया साहब ये जो कार्ड है ना आपका, ये दुनिया के हर कोने में चलेगा, लेकिन ये पाकिस्तान में नहीं चलेगा। अच्छा, उसकी वजह नहीं बताई? मैं कहा जी वो क्यों? कहता हमारा वो सॉफ्टवेयर ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। अब आप बताइए, मैं लाहौर में बैठा हूं, मेन आपके बकौल आपके लाहौर मेन शहर है आपके पाकिस्तान का जी, वहां पे मेरा वो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड नहीं चला। अल्टीमेटली हल ये निकला कि कहता जी यहाँ पे एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, अमेरिकन बैंक है, वो ये वहीं पे चलेगा। मैं कहा जी वो कहाँ पे है? वो भी एक ही था पूरे लाहौर में। खैर चलो छोड़ो। मतलब ऐसी छोटी छोटी दिक्कतें, और गाड़ियां आपकी महंगी बहुत है, महंगाई तो बहुत ज्यादा है। हरप्रीत जी ने बड़ी आसान भाषा में आपको समझा दिया कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है। मैं कहता हूं ना बार बार अपने वीडियोस में कि पाकिस्तान के लोगों की जो समझ है वो उस लेवल पे है ही नहीं कि वो समझ पाए कि हम क्या समझाना चाहते हैं आपको। मैं एक बार फिर वही एग्जांपल दूंगा कि आप मोबाइल फोन लेके उस एक आदिवासी के पास चले जाएं जिसने अपने जंगल से बाहर कदम नहीं रखा, जिसको पता ही नहीं है कि मोबाइल चीज होती क्या है, वो उसके लिए पत्थर है। वो आप कुछ भी बता देंगे कि जी 50 मेगापिक्सल का कैमरा है और इसमें इतना रैम है और इतना, वो उसको कुछ समझ में बात नहीं आएगी, वो क्या बोलेगा वो। तो आप इस बात को समझिए कि पाकिस्तान के लोग, जब हम बात करते हैं ना डेवलपमेंट की, जब हम बात करते हैं चीजों की, तो पाकिस्तान के लोगों में, सारे लोगों को नहीं कह रहा बट मैक्सिमम लोगों को ये समझ ही नहीं बात आती कि ये सामने वाला बंदा बात किस बारे में कर रहा है। वो उलूल जुलूल बातें करने लगेंगे, अजी हम तो जी ये हैं, हम तो कलमा गो हैं, और हम तो ये हैं, साइंस क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होती है, हम बहुत डेवलप हैं, हम बहुत आगे। उनको एक्चुअली पता ही नहीं है डेवलपमेंट क्या होती है। और देखिए कितनी खूबसूरती से हरप्रीत जी ने बताया कि एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, नौकरियां, रोजगार, अभी और आगे बताएंगे। तो पूरा मुझे लगता है कंपैरिजन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं वो। कितने कंट्रीज में मैं घूम के आया हूं, ये पिछले 30-35 साल से मैं जाता हूं बाहर। वाहिद एक पाकिस्तान ऐसा मुल्क मिला मेरे को जहां पे हमारी करेंसी देने से मेरे को बहुत पैसे मिल गए। नहीं तो हम अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, यूरोप जाते हैं, मतलब कोई 70 गुना, कोई 85 गुना, कोई 90 गुना, आप जानते ही हो। तो हम इतना देते हैं तो हमको इतना सा मिलता है। लाहौर में जाके मैंने इतना सा दिया, मेरे को इतना मिल गया। लेकिन ये चीज मेरे लिए खुशी वाली नहीं थी, मेरे लिए थोड़ी मायूसी वाली थी, दुख वाली थी, क्योंकि पाकिस्तान मेरे दादके हैं, हम वहीं से आए हैं, और मैं चाह रहा था यार वो भी, लेकिन वहां पे तरक्की कैसे होगी वहां पे। देखिए एक इंडियन के माइंडसेट में और एक पाकिस्तानी के माइंडसेट में कितना बड़ा फर्क है। हरप्रीत जी जानते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, लेकिन चूंकि इनके जो पुरखे थे वो वहीं के रहने वाले थे, तब भी वो बुरा नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे बड़ा दुख है कि वो डेवलप नहीं हुआ है। आप इस माइंडसेट को समझिए, ये हमारी मजबूती है। लेकिन ये इसी के उल्टे जो पाकिस्तानी मैक्सिमम जो यहां से गए वहां पर, वो कभी हमारे बारे में ऐसा नहीं सोचेंगे। वो जब सोचेंगे हमारा बुरा सोचेंगे, जब सोचेंगे तो हमारे खिलाफ बातें करेंगे। इसीलिए हम डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि हरप्रीत जी ने जो माइंडसेट दिखाया है, ये माइंडसेट है हमारा। हम दुश्मन में भी जो कमियां हैं उसको भी कहते हैं कि अरे यार नहीं, अच्छा हो जाना चाहिए, और जो अच्छाइयां हैं उसको तो अच्छाइयां बताते हैं। इसीलिए हम डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि सच को सच हम कहना जानते हैं। हम झूठ के मुलम्मे में चढ़कर अंदर बंद नहीं रहते कि ये जो झूठ हमें बताया गया यही सच है। नहीं, बड़ी अच्छी बात कही हरप्रीत जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। लोगों की जो सोच है कि आप उनको पूछ रहे हो जी कि आप यार इधर ये कैसे है, ये फलाना कैसे है, ये ट्रांसपोर्ट ऐसे कैसे है, ये आपकी मेडिकल, वहां हॉस्पिटल में भी जाने का मेरे को मौका मिला। क्या वो जिन्ना हॉस्पिटल था कि कौन सा था, सरकारी हॉस्पिटल था, बहुत बुरा हाल था। तो मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था सबसे। मैं कहा यार, वो कह रहे थे जी आप क्या समझते हो? मैं कहा समझना क्या यार, मैं खुश नहीं हुआ ये सब। तो वो कहता जी मतलब ये सब चीजें, और मैं कारण पूछ रहा हूँ, वजह पूछ रहा हूँ, और जवाब मेरे को मिल रहा है वो ऐसा है ना जी, वो हमारे नबी है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
और मैं कहा भरावा मैं तो आपको पूछ रहा हूं कि यहाँ पे ये गाड़ियां पुरानी क्यों, महंगाई क्यों है, तुम हर बात में अपना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों घुसा देते मजहब को हो। मजहब बीच में ले आते हैं। मुजफ्फर भाई मजहब को बहुत ज्यादा लेके आते हैं। और एक मेरे को बड़ा सुनने को मिला, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन वहां से जब वहां लोगों को पूछा जाता है कि जी आप मजहब को देखते हो पहले के मुल्क को, अपने वतन को? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं हम। और मैं कहा यार मुसलमान तो तू है ही है, लेकिन मैं कहा पहले मुल्क का आगे रखो। ये चीज मैंने एक इंडिया और पाकिस्तान में सबसे बड़ी ये मेरे को फर्क दिखा है। मतलब तो फिर वो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? एक आपके जो ये एक तो खैर मैं आपको सजेशन भी देना चाहूंगा, आप तो वहां के रिपोर्टर हैं, सहाफी हैं, कुछ मुहिम चलाइए आप। मतलब ये आपके जितने मिनिस्टर हैं, जितने आपके ये आर्मी वाले हैं, जितने आपके ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने आपके ये जस्टिस जज हैं, सबके पास 2-2 पासपोर्ट हैं। एक पाकिस्तान का, एक वो अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड या कहीं का। गुड पॉइंट हरप्रीत भाई, वेरी गुड पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और क्यों मैं बताता हूं। डबल पासपोर्ट यानी कि डुअल सिटीजनशिप, इसका मतलब यह है कि उनके पास ये मौका है कि छोड़ो यार पाकिस्तान में रहना नहीं, हम दूसरे देश में चले जाते हैं, वहां के सिटीजनशिप है, वहां पे अपना सब फायदा उठा लेंगे। मतलब वो पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचते, वो अपने बारे में सोचते हैं। मुझे दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जब तक पाकिस्तान में काम चल रहा है, अपना काम चल रहा है, जैसे ही लगा कि यार दिक्कत आने लगी, उठ के कल्टी दूसरे देश में पहुंच जाओ। तो वो इस चीज से फ्री हैं, उन्हें टेंशन नहीं है, छोड़ो यार पाकिस्तान में थोड़े रहेंगे, हमारे पास तो फलाने जगह की सिटीजनशिप है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इससे आपको पता चलता है कि कौन कितना बड़ा देशभक्त है। आप इस बात को समझिए, इससे देशभक्ति भी पता चलती है। हम मुश्किल में भी रहते हैं, लेकिन ठीक है यार, हम वापस आएंगे अपने घर, आप वापस आएंगे अपने देश, वापस आएंगे। मैं नहीं कह रहा कि 100% लोग ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग, भारत के लोग ऐसा सोचते हैं। एक तो ये बंद करवाइए, एक ये बंद करवाइए। ये हमारे पीछे लेफ्टिनेंट जनरल वर्मा साहब रहते हैं, मेरे घर के पीछे, रिटायर्ड जी। मुजफ्फर भाई मेरे से छोटा घर है उनका। अच्छा। अभी वो पेंशन ले रहे हैं। मैं कई बार जाके उनसे का बैठता हूं, गपशप होती है। गपशप क्या होती है, जरा पैक शैक भी होता है। तो उसमें बातें ये चलती हैं कि मैं अपना, हम तो खैर उनको जनरल साहब ही बोलते हैं, लेकिन वो लेफ्टिनेंट जनरल है, जनरल से एक छोटा होता है स्टेप, लेकिन हम उनको जनरल साहब ही बोलते हैं। मैं कहा जनरल साहब आप एक छोटे से शहर में आ गए, मतलब आप जाते हैं दिल्ली बॉम्बे, आपको तो नहीं कहते। कहते ये मेरा शहर है, ये मेरी जन्म पाँव है, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, यहाँ मेरे को जो सुकून मिलता है। और मुजफ्फर भाई उनकी अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड में, लंदन में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। उनके बच्चे भी बाहर नहीं पढ़ते, बच्चे उनके तीनों इधर ही हैं, तीनों ही यहीं पे जॉब कर रहे हैं। ये चीज आपके है। तो आपके जो बड़े हैं, जो ये नेता लोग फलाना ढिमका, इनको मुल्क के साथ क्या प्यार होगा? क्योंकि इनको पता है यहाँ पे हम लूटने आए हैं, 5 साल लूटेंगे। तो खैर 5 साल तो आपकी कोई सरकार चलती नहीं है, जितने साल भी चलती है, लूटेंगे, लूट के चलो बाहर। मतलब इन्होंने ना, पंजाबी जी कहते वारियां बनिया हुई हैं, बारी बारी से, चल अब तू जा अपना झोला भर के आ जा, चल अब फलानिया तू जा, तू अपना झोला भर ले, जनता जो अवाम है वो जाए भाड़ में। सो ये चीज मेरे को वहां पे लगी, और यकीन मनियो मुझे बहुत दुख हुआ। नहीं दुख ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਹੋਵੇ। ਜਨਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਤਕੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇਣੀ है। तो जनता भी तो पागल है ना फिर। मुजफ्फर भाई जो वहां पे जनता है ना, पढ़ी लिखी, पढ़ी लिखी से मेरा मतलब है, मेरे को मौका मिला जीसी कॉलेज लाहौर में जाने का, क्योंकि मेरे ताया जी वहां पढ़े हुए थे। तो मैं कहा यार चलो वहां भी जागो। वहां पे मेरे को
ताया जी मतलब जो पंजाब के बाहर के लोगों के लिए कह रहा हूँ, ताया जी का मतलब होता है जो बड़े भाई होते हैं, फादर के जो बड़े भाई होते हैं, ताया जी, ताऊ जी जिसे कहते हैं हम, तो ताया जी। तो ये उन लोगों के लिए जो मतलब जो पंजाबी नहीं समझते हैं कि भाई ताया जी कौन, तो ये ताया जी मतलब ताऊ जी, जो फादर के बड़े भाई। कुछ स्टूडेंट दिख गए, उनसे बात की, बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो, ये वो। तो चलो खैर, उन्होंने मेरे को देख के समय कहता, अंकल आप किधर से आए? मैं कहा बेटा मैं पंजाब से आया हूँ, इधर इंडिया से। वो बड़े खुश हुए, नहीं अंकल आइए हम चलते हैं। मैं कहा यार मेरे को अपनी कैंटीन दिखा। मैं कहा हम तो सारा दिन कैंटीन में बैठे रहते थे। मैं कहा हम आपकी कैंटीन देखनी, चलो वहां जाके चाय पीते हैं। तो वहां पे मुजफ्फर भाई मेरे को जान के बहुत दुख हुआ। मैं एक इंजीनियर हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर हूं, तो सब्जेक्ट वगैरह सारे पता ही होते हैं। लेकिन जो उनकी मैंने बुक्स देखी, जो बुक्स का एडिशन था वो तो 2022 था, लेकिन सिलेबस वही था मेरे टाइम का। मेरी मुजफ्फर भाई उम्र अब होगी 55 इयर्स। अब आप हिसाब लगा लो, 25 साल पुराना सिलेबस था। अब वो बच्चे जब वो बुक्स पढ़ के ग्रेजुएट होके बाहर निकलेंगे, वो आज की बच्चों के साथ compete कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम आ गया, और मैं बुढ़ा होके मैं भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख रहा हूं यार, होता क्या है। तो मतलब मैं क्या क्या बताऊं आपको। देखिए कितनी बड़ी बात कही है इन्होंने। देखिए इंडियंस, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये दूसरों से आपको अलग करती हैं। 55 इयर्स के हैं हरप्रीत भाई, हरप्रीत जी मेरे से तो सीनियर ही हुए, तो हरप्रीत जी 55 इयर्स के हैं, लेकिन इस समय भी उनको सीखने की इच्छा है। वो एआई सीख रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि एआई है क्या भला। आप समझ रहे हैं, वैसे कोई बाउंडेशन नहीं है उनके ऊपर कि यार मैनू की करना है, मैं क्यों सीखूं। लेकिन नहीं, जो इंडियंस के भीतर एक होता है ना कि यार ये नई चीज आई है, मुझे इसके बारे में जानना है। आप सोचिए कि इस समय हरप्रीत जी ने एक एग्जाम्पल दिया है, इस उम्र में भी वो एक्सप्लोर कर रहे हैं चीजों को, नई टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। वो समझना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि एआई है क्या भला। पाकिस्तान में बच्चे भी नहीं करते होंगे ऐसा, सोचिए। तो ये हमारे कल्चर में है, एक्सप्लोर करना, नई चीजों को देखते उसके बारे में समझना, जानना, ढूंढना उसके बारे में कि भाई है क्या भला ये। नहीं तो जरूरत नहीं होती इनको, तो छोड़ देते, क्या फर्क पड़ता है इनको। लेकिन वो दिमाग में कीड़ा है कि नहीं यार ये नई चीज आई है, इसके बारे में जानना है, समझना है। ये इस माइंडसेट की मैं बात करता हूं, ये भारतीयों का माइंडसेट है। तभी तो हम डेवलप हो रहे हैं, तभी तो दावे किए जाते थे कि जो डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है वो कैसे करेंगे लोग, गांव में लोग क्या मोबाइल लेके चलेंगे और कैसे होगा, नेट कहां से आएगा, बिजली कहां से आएगा। आज इंडिया ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंडिया दुनिया में नंबर 1 पे पहुंच गया है डिजिटल ट्रांजैक्शंस में, मॉडर्न अर्बन एरिया से लेकर और गांव जहां पर बिल्कुल देहात कहते हैं वहां भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रही है, जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं। और ये हम भारतीयों ने करके दिखाया है, पढ़े लिखे भी हैं उसमें, अनपढ़ भी हैं, सबने टेक्नोलॉजी सब समझ गए और ये करके दिखाया उन्होंने। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और ये पता है क्यों है, ये इस आइडिया से है जो हरप्रीत जी ने कहा ना कि मैं भी समझ रहा हूं कि एआई क्या है। ये वो कीड़ा है जो भारतीयों को उकसाता रहता है कि नहीं नहीं नई चीज है, सीखना है, अरे ये क्या है, इसका पता करना है, ये चीज। मेडिकल फैसिलिटी देखी मैंने, मेरे को एक थोड़ा कट लग गया था, तो होटल वाले ले गए मेरे को, कहते ये देख लें कहीं स्टिचेस ना लगने हो। तो वहां जाके बहुत बुरा हाल देखा, जैसे द वे दे वर ट्रीटिंग देयर लोकलाइट्स। अच्छा, जब उनको पता लगा कि मैं इंडिया से अच्छा आप इंडिया से आए हैं, ऐसे ऐसे। मैं कहा यार जब मतलब मैं इंडिया से आया हूं तभी आप अच्छा मेरे को ट्रीट कर रहे हो। अब मेरे आन तो पहला की या कुत्ते खानी करता पे असी इन्हां दी। तो मतलब ये चीज बहुत मतलब आम लोगों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। आम जो पब्लिक है उसकी कहीं भी चले जाएं, सरकारी इदारे, किसी के अंदर आम जनता की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। उसको आम भेड़ बकरियों की तरह से ट्रीट किया जाता है पाकिस्तान के अंदर।
मैं वहां पे लोकल एक मैं निकल रहा था, मैंने ना वहां पे एक टैक्सी की हुई थी पक्की 10 दिन के लिए। वो जो होटल के बाहर खड़ी होती ना, एक बंदा था बहुत बढ़िया था, वो था बलूचिस्तान का। अच्छा। तो मैंने वैसे ही, मैंने जहां भी जाना कहीं हमने खाना पीना, उसको मैंने साथ बैठाना, वो मतलब बहुत बढ़िया था। तो मैं कहा यार मैं अगली बार ही आऊंगा ना तो अपन तेरे बलूचिस्तान भी चलेंगे। कहता जी हाँ वहां देखने को तो बहुत कुछ है, लेकिन वो जाने वाला नहीं है बलूचिस्तान। मैं कहा क्या हुआ? कहता जी बस सरदार जी अब ये समझ लो कि अगर वो बलूचिस्तान जाने वाला होता तो 2.5 साल से मैं यहाँ पे गाड़ी चला रहा होता, टैक्सी किसी की। बिल्कुल सही कहा उसने, बिल्कुल सही कहा। वो किसी की टैक्सी चला रहा था, उसकी अपनी भी नहीं थी। और एक मुजफ्फर भाई मैंने वहां गाड़ियां देखी, बहुत खस्ता हाल गाड़ियां, पुरानी पुरानी और इतनी महंगी। वो सामने खड़ा था एक बंदे, तो वो हमारे जैसे उसको बोलते हैं ऑल्टो, वहां पे आपके जी बोलते हैं मेहरान मेहरान। जी जी। मैं कहा यार ये गड्डी तू इतनी पुरानी रखी हुई है, मैंने पंजाबी में बोला, मैं कहा यार की साबनदानी जी रखी हुई है, इन्हू बदलता क्यों नहीं? वो कहता सरदार जी तुझे साबनदानी कहती है, साबनदानी मैं 11 लाख दी लई है, और वो भी कहता मैं 8-9 साल पुरानी। जी। मैं कहा यार ये 3,20,000 की टॉप मॉडल हमारे इंडिया में मिल जाती है ऑल्टो, ये जिसको तू मेहरान बोल रहा है। कहता जी ਇਹਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਲਟੋ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈਣੀ ਨਾ ਉਹ 32-32.5 ਲੱਖ ਦੀ है। जी सही कह रहे हो। और मैं कहा यार 38-39 लाख की तो हमारे यहाँ फॉर्च्यूनर मिलती है। वो कहता फॉर्च्यूनर कहता इसे 1.5-2 करोड़ दी है। जी 1.5-2 करोड़ की, सही कह रहे हो। मतलब इतनी महंगाई। मैं तो सिर फड़ के बह गया, मैं कहा यार बंदे बेचारे किदां रहिंदे पे है। लेकिन ये गलतियां इन्हां ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਦਾ ਦਖਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਆਰਮੀ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ही नहीं पैती। यकीन मानना, मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेता। जब से ये मोदी सरकार आई है, ये 10वां साल चल रहा है, 10वां साल, तब से मेरा इंटरेस्ट हो गया भी अच्छा कौन क्या कर रहा है। ये एक तो ये मिनिस्टर बहुत बढ़िया है, टीम बहुत बढ़िया है, मोदी साहब तो है ही है बढ़िया। एक वो अपने अमित शाह जी, जयशंकर जी, अमित शाह जी होम मिनिस्टर है, जयशंकर जी वो फॉरेन मिनिस्टर है, ऐसे ही हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं अपने, बहुत है। खैर मैं अभी नाम नहीं याद आ रहा क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपका टाइम ही ना बढ़ जाए। जी जी। तो जी जी। अच्छा फिर नितिन गडकरी जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, जी जी। वो बताते रहते हैं अपना रोड का क्या हो रहा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया हो गया, इतना बढ़िया हो गया। और मुजफ्फर भाई मैं ना कंपैरिजन कर सकता हूँ, जब मैं लाहौर गया था ना, जिसको आप बोल रहे हो हमारा लाहौर शहर पाकिस्तान का बहुत बढ़िया शहर है, अब मैं कंपेयर कर सकता हूं। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ना 25 साल पहले पंजाब में घूम के आया हूं जब मैं पाकिस्तान गया। हाँ जी, क्योंकि मैं कहा ये तो तब होती थी हमारी चीजें। अब मेरे को दुख तो ये हुआ कि यार पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, लेकिन खुशी ये हुई कि यार मैं इंडिया में रह रहा हूं भाई, हमारे तो फिर बहुत डेवलपमेंट है भाई। हाँ हम ऐसे बोलते थे ये नहीं वो नहीं, और हमारे तो यहाँ 10 मिनट बिजली चले जाए तो हम सरकार को बोलने चले जाते हैं, वहां तो आती नहीं है पावर, लाइट ही नहीं आती। ऐसा ही है। ये टाइम मुजफ्फर भाई हमने भी देखा था, लेकिन अब वो टाइम देखो, हमने उस टाइम पे ये मारुति कार, ये जो ऑल्टो में हमने भी सैर की है, लेकिन अब मैं देख के सोचता था यार ये इसमें बैठते कैसे होंगे। जबकि एक टाइम था हम यहाँ कपूरथला से दिल्ली जाते होते थे उसी मारुति कार में बैठ के, ऑल्टो में बैठ के, लेकिन अब आदत नहीं रही। अब जैसे आदमी को आदत पड़ जाती तो मैं मतलब आदमी के फिर जो ख्यालात हैं, मेंटेलिटी भी उसी हिसाब से डेवलप हो जाती है ना।
तो अच्छा ये मैं तो आपसे खैर बात। हाँ अच्छा जी। आपसे मैं जानूंगा, आप एक जहन में एक तस्वर लेके गए थे, एक चीजें इमेजिन करके गए थे कि मैं अपने जो बड़े हैं, अपने जो पुरख हैं, उनके शहर में जा रहा हूँ या उनकी जो प्रॉपर्टी उसको देखने जाऊंगा। आपने वो सारी चीजें देखी, जैसे अब गुजरावाला का आपने मुझे बताया था कि रेलवे स्टेशन भी देखना चाह रहे थे। ये सारी चीजों के बारे में बताइए कि आप अपने जहन में जो चीजें लेके गए थे और आगे वो जो चीजें वहां पर मौजूद थी, क्या आपको फर्क लगा वहां, ये थोड़ा सा बताइए। एक तो मेरे को चलो सुकून ये है कि जो मैंने हम्म। बुजुर्गों से बातें सुनी थी, वहां पे जाने का मेरे को मौका मिला, जहाँ पे मेरे फादर और मेरे ताया जी भी नहीं जा सके, मेरी बुआ भी नहीं जा सकी, वहां पे मैं जा आया। इसका हम्म। मेरे को सुकून है, और मैंने फिर उनको वहां पे लाइव दिखाया, बहुत बहुत वो उनको खुश हुए। हम्म। लेकिन दूसरी तरफ मेरे को दुख इस बात का है कि वहां पे जो पुराने बिल्डिंग्स थी, जो यादगारी थी, ऐतिहासिक थी, सिर्फ हमारी नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जो वैसे भी जो सब। इतिहास की जो बिल्डिंग्स हैं, उनकी हालत बहुत खस्ता है। हम्म। मैं अल्लामा इकबाल का बहुत उनको मैंने पढ़ा भी बहुत हुआ है। चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा है एक्चुअली, तो मुझे लग रहा है कि ये पूरा करेंगे तो 1.5-2 घंटे की वीडियो बन जाएगी, क्योंकि 40 मिनट के करीब इनका वीडियो है, तो मान लीजिए घंटे भर की वीडियो बन जाएगी, तो इसका कोई फायदा नहीं है। अभी आधे घंटे होने वाले हैं। तो जितनी बातें अब तक हमने हरप्रीत जी की सुनी, उससे आपको बहुत कुछ अंदाजा मिला होगा, आपको बहुत कुछ फर्क का पता चला होगा कि सोसाइटीज में, भारत और पाकिस्तान की सोसाइटीज में किस तरह का फर्क है, भारत और पाकिस्तान के लोगों की सोच में किस तरह का फर्क है, भारत पाकिस्तान के इंफ्रा में किस तरह का फर्क है, भारत पाकिस्तान के लोगों के रहन सहन और बाकी चीजों में किस तरह का फर्क है। हम बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमने अपनी परंपराएं छोड़ दी हैं, हमने चीजें अपनी छोड़ दी हैं, हम उसको भी साथ लेके चल रहे हैं। और जो कुछ भी इन्होंने देखा, एक तरह से मैं कहूंगा कि इन्होंने तो मतलब जो पाकिस्तान रिटर्न इंडियन है ये, तो इन्होंने तो वहां की पोल खोल दी कि जो तस्वीर दिखाई जाती है, जो वहां की जनता को एक्चुअली भरमाया जाता है कि जी आप बेस्ट हैं, आपका पाकिस्तान बेस्ट है, आपके पाकिस्तान में बेस्ट चीजें हैं, हम सबसे अच्छे हैं, ये एक झूठ है। मजहब का एक अफीम खिला दी जाती है और उसके पीछे सब कुछ अपना मनवा लिया जाता है। क्या पाकिस्तान के लोगों को अच्छी यूनिवर्सिटीज का हक नहीं है? क्या पाकिस्तान के लोगों को अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल्स का हक नहीं है? क्या पाकिस्तान के लोगों को अच्छी सड़कों का हक नहीं है? क्या उनको 24 घंटे बिजली नहीं मिलनी चाहिए? क्या उनको रोजगार नहीं मिलना चाहिए? क्या बिजनेस की अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए? सब होनी चाहिए। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की जो पावर एलीट है उसको अपनी जेब भरनी है, अपने बैंक बैलेंस भरने हैं, तो अगर वो ये सारे काम पाकिस्तान के लोगों के लिए करेंगे तो उनका तो कुछ नहीं बनेगा ना। लंदन में विला तो नहीं खरीदेंगे, बेल्जियम में टापू तो नहीं खरीदेंगे, पर टापू कहीं और खरीदा है शायद। आप समझ रहे हैं, पापा जोन्स तो नहीं चलाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के लोग इस पर बात ही नहीं करते। उनको लगता है कि अरे कलमा गो है और बाकी सब, बस इससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। अरे आंखें खोलिए भाई, हरप्रीत जी ने आपकी आंखें खोलने की कोशिश की हैं। अगर कोई पाकिस्तानी उनका वीडियो देखे, मेरा वीडियो देखे, तो समझिए कि वो क्या बता रहे हैं। आप लोग कई सालों, तो 25 साल कम बता रहे हैं, 50 साल पीछे हो, 50 इयर्स। और एक होता है कि आप काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं और लगता है कि नहीं यार ये प्रोग्रेस करेगा, फिर वो प्रोग्रेस तेज होगी तो जल्दी जल्दी प्रोग्रेस करेगा, कम साल में ज्यादा प्रोग्रेस करेगा। लेकिन आपकी वो प्रोग्रेस भी नहीं दिख रही, जबकि पाकिस्तान के लोग कहते हैं अरे कितनी प्रोग्रेस हुई है, बहुत प्रोग्रेस हुई है। तो सही कहा हरप्रीत जी ने, आपको डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का मतलब ही नहीं पता ही नहीं है कि प्रोग्रेस और डेवलपमेंट क्या होती है। हमसे पूछिए कि जिंदगी कितनी आसान हो गई है, अच्छी सड़कें हैं, बिजली 24 घंटे मिलती है, पैसे कैरी नहीं करने पड़ते, फोन से सारा काम होता है, लाखों की डीलिंग सेकंड्स में होती है, सेकंड्स में। आज अगर हरप्रीत जी को मुझे 10 लाख रुपए भेजने हो तो मुझे ना बैंक जाना, ना कहीं, मैंने मोबाइल उठाना है, उनका मोबाइल नंबर डालना है और पैसे ट्रांसफर करना है, 5 सेकंड में पैसे पहुंच गए जी, 10 लाख रुपए पहुंच गए। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप इससे ज्यादा पैसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। कितनी बड़ी सहूलियत है। और ऐसी में हजारों चीजें मैं और हरप्रीत जी गिनवा सकते हैं जो भारत में हुई हैं पिछले 10-12 साल में, 15 साल में। लेकिन उसकी नींव बहुत पहले से रखी गई है हमारी सोसाइटीज में, वो हमारा सोशल फैब्रिक वैसा है। और छोटे मोटे लफड़े तो होते ही रहते हैं, हर जगह रहते हैं, जहां 5 बर्तन होंगे वहां आवाज आएगी। खैर,
वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें। और हरप्रीत जी, बहुत अच्छा लगा आपकी बातों को सुनकर, और मुजफ्फर अली भाई आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो हो गई ख़त्म। अच्छा यार, उस भाई वो पंजाबी था, उसकी सारी बातें एक साइड पे कर दो, उसकी एक बात इधर लगी है। उसने जो ये कहा ना कि वो मेरे दादके हैं पाकिस्तानी, उस पर लोग सामने भी उसको शाबाशी दी, अच्छा बोले। उन्होंने कहा वो मेरे दादके हैं, चाहे वो आज हमसे पीछे हैं, लेकिन मैं फिर भी उनके लिए अच्छे सोच रखता हूँ कि यार वो ग्रो करें, यार वो हमारे साथ आए, हमारे मतलब के बराबर हैं। उस पर यार मेरी तरफ से उस भाई को लाइक, ये सारी की वीडियो का निचोड़ था जो मैंने पूरी की पूरी वीडियो, बाकी वो जो कमियां हमारे अंदर गिनवा रहे थे वो सारी हैं, लेकिन ये जो उसने बात की, उसने यकीन मेरा दिल जीत लिया। उसने ये बिल्कुल अच्छी बात की कि पाकिस्तानी मेरे दादके हैं, जैसे मेरे पूर्वज जी, मेरे जो बाउजदाद थे इधर के हैं, मैं कभी भी पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहूँगा, ये है सोच। अच्छा, जब वो कह रहा था पंजाब से होकर गया पाकिस्तान से, जो बातें वो कर रहा था ना, ओल्ड हाल तो बिजली नहीं जाती, तो ये तो हम हुकूमत के पास चले जाते हैं, तो ये वो वाकई वो है। हाँ जी, लेकिन इमरान खान के दौर के अंदर मैं बात करूंगा, पिछली सारी हुकूमत मैं नहीं बात करूंगा। अच्छा डेवलपमेंट भी शुरू हुई जी, कर्जा भी उतारना शुरू हुआ, डैम बनने भी शुरू हुए, इंडिया से बढ़ के बड़ा पैकेज भी चला, सेहत कार्ड 10 लाख का, इंडिया में तो 5 लाख का है। पाकिस्तान एक छोटी कंट्री हो गई, उससे बड़ा पैकेज चला दिया। क्या 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 10 लाख का, 10 लाख लोगों का 10 लाख का कार्ड, सेहत कार्ड दिया, फ्री इलाज, जो वो कह रहे थे ना। अच्छा, बैलेंस मुझे अभी फायरिंग जो मेरे ऊपर हमला हुआ है, जो भी कह रहे थे मैं फ्री इलाज करवाया, 1 रुपया नहीं। हार्ट अटैक की भी, अटैक की को बात कर रहे थे, मुझे समझ जो भी उसके साथ हुआ फ्री इलाज हुआ है, अटैक। हमारे मुल्क में आज भी शिनाख्ती कार्ड के ऊपर फ्री इलाज चल रहा है। आज भी इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ, 10 लाख का कार्ड है फ्री। नहीं, वो तो कहते हैं बंद कर दिया कि इमरान खान बंद करवाया था, लेकिन फिर करवा दिया। 7 लाख रुपया उसने, 7 लाख, 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया वाजिया ऐलान किया गया, वाजिया यकूब भाई को रिकॉर्ड पे है। यकूब भाई, दूसरी बात, तालीम के ऊपर इमरान खान ने फोकस किया। ये गरीब गुरबा है, उसके लिए उसने ना मतलब जो नौजवान पढ़े लिखे नौकरियां नहीं मिल रही, उनके लिए उन्होंने एक पैसा देना शुरू भाई कर तालीम दिया। में वो हमसे बहुत आगे हैं। और तो यार मैं मुनाजरा नहीं, मैं उनके साथ नहीं कंपैरिजन कर रहा तालीम शरीम की, मैं कर रहा हूँ उस अपने भाई की बात कर रहा हूँ, वो बड़े हैं। उसका पाकिस्तान में भी सब स्टार्ट हो गया था, क्यों? कोई पढ़ा लिखा नहीं आया पहले, क्यों? अकल शऊर और मंशूर लेके कोई नहीं आया, क्यों? किसी के पास कुछ तलकात को अच्छी सोच नहीं थी, क्यों? बाहर किसी दौरे पे जाते किसी को इज्जत नहीं करते थे। जब इमरान खान आया तो सबका जो उसके अंदर था, जिधर वो दुनिया में जाता था, दुनिया उससे जाने के 3-4 दिन पहले ही इसका इंतजार करती थी। अच्छा, वो भाई जब उसकी हुकूमत गिर गई या गिराई गई, दुनिया जानती है। वो डैम बासा, वो दासू डैम बनने शुरू, आज भी ग्रो कर रहे हैं, मतलब आज भी कहीं ना कहीं काम चल रहा है। उसकी सारी हुकूमत देख लो, वो दरख्त लगाना शुरू कर दिए थे। उसने पहले बताया था दरख्तों से कितना फायदा होगा अवाम को, आने वाले वक्त में दरख्तों से क्या फायदा उठाया जाएगा, मतलब इस तरह की। फिर उन्होंने एक ना लंगर खाने खोले, हमारी हुकूमत ने क्या कहा, इससे क्या इकानमी बढ़ेगी। उसने कहा मैं इकानमी के लिए नहीं कर रहा, मैं गरीबों को लेकर, मैं जो गरीब 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, पेट भर के बच्चे भूखे सो जाते हैं, उनके लिए 2 टाइम सुबह शाम पेट भर के रोटी खाए, अपनी झोपड़ी या घर ठीक है। यकूब भाई मैं बात और करना चाहता हूँ, मैं उस भाई अपने की बात का जवाब दे रहा हूँ। इमरान भाई, खान इंडिया से बढ़ के मंशूर था यार, सोच थी मेरी आप वो इंडिया से बढ़ के चलना चाहता, अपनी कंट्री का साथ, मैं इस बात से मुकर नहीं रहा कि वो अच्छा गंदी था। और नेचर गंदी सोच, गंदा यकूब भाई मैं कुछ और पूछना चाहता हूँ, establishment का, हमारे पीडीएम का, जिन्होंने इसको उतारा, क्यों ये बंदा रहा तो हम तो मारे गए, हमारे पल्ले कुछ नहीं रहेगा, हमारे भी बंद हो जाएगी। हमारे लाहौर के अंदर वो भाई आया था, लाहौर के अंदर मैंने वो वीडियो देखी, सबर 1 मिनट, मैंने कुछ और बोलने लगा हूँ, मैंने कुछ और बोलने लगा मैं, हमने भी उस पर रिएक्शन किया था। शुएब भाई ने उस पर वीडियो की थी, वो दूसरे दिल सैग वाले जो वो वाला जो मोटा था, हाँ उसने मुजम्मल कुरैशी ने, वो भी हमने की थी। अच्छा, बात मैं ये करने लगा हूँ, ये बिल्कुल कंसेप्ट ठीक है यकूब भाई। हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट का मतलब पैमाना है ना, वो ये समझा जाता है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, खालियाँ, नाले पक्के कर दो, सड़कें पक्की कर दो,
ऊंची बिल्डिंग बना दो, मोटरवे का हाईवे बना दो, कोई मतलब बड़ी सड़क टाउन बना दो। ये हमारी डेवलपमेंट हम समझते हैं, लेकिन ऐसी नहीं है। वो बिल्कुल बात लोग सर ने भी सही किया कि वाकई ये सोच का फर्क है। उनके यहाँ तलीम को देखा जाता है, उन्होंने फिर गिनवाई डेवलपमेंट, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ लड़कियों को हर किस्म की सहूलत मौजूद है, फ्री उनको मतलब कार्ड मिले हुए, उनके ऊपर उनको वजीफा मिलता है, उनको यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके स्कूल कॉलेजेस में आने जाने के लिए ट्रैफिक सबसे बड़ी बात उनके पास पैसा, इसीलिए वो फ्री कर रहे हैं। हमारे खिलाने में तो पैसा नहीं, हमारा पैसा तो चला जाता है बेल्जियम, कनाडा, अमेरिका, सऊदीया, दुबई, फिर हम कैसे रिलीफ, ये सोच का डिफरेंस वाकई आप तो कैसे रिलीफ दे, हम कैसे भाई आज भी तुम निकलो ना पाकिस्तान के अंदर, तुम आज भी जो नल दल नवाज शरीफ के मानव, वो पता क्या कहेंगे आपको, भाई वो मोटरवे नहीं बना दी थी उसने, भाई वो हाईवे नहीं बना दिया था उसने, सोच क्या फर्क है बनाया था यार, जिसके भी बना, लेकिन सोच डिफरेंस। 25 साल ठेके पे दे के चले गए चाइना को। हाँ। तेरे मुल्क की मोटरवे 25 साल के लिए चाइना को ठेका दिया। इंडिया के लोगों की सोच डिफरेंट है हमसे। ये इंडिया ने मोटरवे जितनी बनाई या जो रोड बनाए अपने पैसे बनाए, अपने मेड इन इंडिया बनाए, वो खुद ही उससे कमाई कर रहे हैं। अच्छा, हमारी कमाई में चाइना जा रही है। मैं अगर आई है ना पढ़ाई की बात है, तो मैंने एक भाई से बात, इंडिया के भाई था, तो मैंने उसने बात की, वो मैंने उसकी जब बात सुनी तो मैं शॉक्ड हो गया। उसने कहा मैंने सुना है कि पाकिस्तान में जो कांस्टेबल होता है ना, पुलिस में भर्ती होता है, वो मैट्रिक पास होता है। मेरे लिए नॉर्मल बात थी। मैंने कहा यार इसमें हैरानगी वाली कौन सी बात है। मैंने खुद एक मरतबा अप्लाई किया था, मैंने कहा होता है। वो कहता कि हमारे यहाँ जो जिसने कांस्टेबल भी अप्लाई करना ना, कांस्टेबल के लिए वो भी इंटर पास होना चाहिए। हाँ। इंटर पास से भाई कोई भी गवर्नमेंट, ये तो आप आया है ना मैट्रिक, हमारे तो 7-8 पढ़े लगे हुए हैं। वो तो पुराने तो मैं तो ये रोकना चाहूंगा, मियार खान ने अपने दौरे हुकूमत में ये लफ्ज बोले थे, कम से कम को 14 जो पढ़ा होगा ना, 14 क्लास से पढ़ा होगा, उसको इलेक्शन में आने दूंगा, चेयरमैन वो होगा, एमपी मेरे ऊपर होगा। उसके बाद पुलिस के अंदर भर्ती होना चाहिए, वो भी जरूरत है, लेकिन उसमें भी इतनी तालीम मुझे चाहिए। खान साहब ने रिकॉर्ड पे है। अच्छा। और उसने ये भी कहा था मैं 1 साल के अंदर इतनी ज्यादा यूनिवर्सिटी बनाना चाहूंगा, थाने बना, चौकियां बढ़ाऊंगा, क्योंकि जो वारदातें होती, चोरी होती है, उससे डर खौफ होगा गवर्नमेंट का, और वो रुकेंगी। अच्छा, फिर यूनिवर्सिटियां बनाऊंगा। उस भाई ने डेबिट बात की कि उन्होंने कहा मैं दुनिया के हर कोने में जहाँ भी चला जाऊँ, मेरा वो इंडिया वाला डेबिट कार्ड जो है ना वो यूज हो जाता है, कि मैं कहीं भी कर सकता हूँ। लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो कहता है कि मुझे कहीं भी नहीं लगा, कहीं भी यूज नहीं। आप समझे नहीं, यह कि पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह का सिस्टम नहीं कि जो उस डेबिट कार्ड को कैश कर सके। चल कैश कर सकेगा। फिर उन्होंने कहा कि भाई एक पूरे लाहौर में सिर्फ एक ही दफ्तर था, वो कहता उधर से इतना मेरी बात बनेगी नहीं। लेकिन ये हमारा आलम है कि हमारे इंटरनेशनल कोई चीज का फोकस ही नहीं है हमारी चीज। जब इंटरनेशनल लेवल पे मुझे ये बता, जब इमरान खान का हुकूमत गुजरी है, इससे बाद कोई एक बंदा बता दे कि तेरे मुल्क में आया, कोई अरबी ममालक का ही नहीं, कोई भी नहीं आया, किसी ने विजिट किया, कोई भी नहीं आया। कोई किसी मोहम्मद बिन सलमान आया था इंडिया, भारत बड़ा मुद्दत तक की थी, यार तो तू छोड़ दे, फिर भी नहीं आया, तारीफ करना छोड़ दे। कोई बंदा नहीं आया। सच है। आपके साथ क्यों आएंगे? स्कोट इशू आपका है, तलीम का मेराब में है नहीं, IT पे काम आप कर नहीं रहे, सेहत पे काम आप कर नहीं, जो कर रहे हैं वो भी रोक रहे हैं, ना गरीबों में कुछ कर रहे हैं, कुछ मतलब अवाम के बारे में। अच्छा, वो हुकूमत कितने की फार्चूनर सेल की अदनान भाई की? 1 करोड़ और 30 लाख की। 1 करोड़ 30 लाख की सेल करके आए हैं कुछ 2 दिन पहले। 2021 में हमने 1 करोड़ 13 लाख की ली थी। 2000 अब के लास्ट में 2 करोड़ की है, 2 करोड़ की होगी। 1 करोड़ 30 लाख की हमने नहीं, सेल की। जो न्यू है अब कितने की होगी? 2 करोड़। 2 करोड़ के ऊपर चली गई है। 2 करोड़ भी 2 करोड़ के ऊपर चली गई है। वो कह रहा है 38। मैं शोरूम पे बैठा, जब मैं पैसे लेने गया उस शोरूम से, वो बता रहे नई गाड़ी का 2 करोड़ के ऊपर नंबर प्लेट का वगैरह लगा लोगे 2 करोड़ 15-20 लाख की। तो वो कह रहा है कि भाई हमारी वो 38 के 40 बोल रहे थे। हमारा मोटरसाइकिल नहीं आता इतने में, नहीं ना आता। नहीं 38 लाख कह रहे थे। 38 लाख की बात हो रही थी। मोटरसाइकिल नहीं आता। 38 लाख था कि 38 लाख की तकरीबन बात हो रही थी। इतनी भी गई गुजरी वो गाड़ी नहीं, कुछ 38-40 लाख भी उधर नहीं की। मतलब इतनी तो होगी।
38 लाख की? हाँ हाँ, जी। लाख उन्होंने कहा, लाख। मेरे जहन में शायद 38 तू लाख। हजार बना समझ उसने तो बोल दिया, अपना माइंड भी तो इस्तेमाल नहीं, तू करेगा। 38,000 समझ के बैठा था। मैं तो 38,000 ही नहीं ओ बैठा। भाई 38,000 क्या तू बात कर रहा है? इतने भी मतलब नीचे ना गिराओ। चलो 38 लाख होगा भाई, मैं भी शायद होगा, मुझसे भी गलती होगी। ओ इंडिया के भाई मेड इन इंडिया की चीजें बनती तो फिर उसकी किधर कदर। चलें जी, ये वाकई में पाकिस्तान, हमारे यहाँ हर चीज तो बाहर से आती है। इस भाई ने, अंकल का है, भाई का है, हमारे ही है, उसने वाकई में पाकिस्तान की तो धोती खोल दी और है ऐसे ही है, मेंटालिटी चेंज है। धोती खोल दिया कि धोती है किधर? पहले मुझे पहले ये बताओ। ये बात भाई याकूब की भी सही है कि हमारी धोती है किधर, धोती होती अगर है। किसी ने उतारी है ना धोती, तो इमरान खान ने अब उतारी है आके। 77 साल में पहला शख्स है जिसने पाकिस्तान के इदारों की धोती उतार दी है। वाकई में इंडिया, इसलिए वो जेल में है। इंडिया के लोग, जिस तरह वो भाई भी कह रहा था कि हम खुश नसीब, उसने एंड पर भी ये बात की कि मुझे खुश हुई कि मैं इंडियन हूँ, और ये उनकी वाकई खुशकिस्मती है कि वो एक अच्छे लीडरशिप के अंडर जो जिंदगी गुजार रहे हैं, और हम और भी भाई एक अच्छी कंट्री में है। अच्छी कंट्री, आज अच्छी कंट्री में उसका नाम है। बिल्कुल ऐसे तो ही। अच्छी बात है भाई, हमें भी उम्मीद है अपनी कंट्री में इंशाल्लाह अच्छे दिन की, हमें भी उम्मीद है। मिलते हैं नई वीडियो में नए डॉक्टर साहब, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।